साथियों, आप सबको पता होगा कि आगामी कुछ ही दिनों में हम बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार की नई सरकार है, उसको चुनने का काम करेंगे। उस संदर्भ में हमने ये निश्चय किया कि मैनिफेस्टो बनाने से पहले क्यों ना आप लोगों की बात सुनी जाए, आप लोगों के इश्यूज सुने जाए और उन इश्यूज को लेके ही मैनिफेस्टोस का निर्माण किया जाए। क्योंकि हमारे लिए मैनिफेस्टो कोई साधारण पन्ना नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये हमारा बिहार की जनता को दिया गया शपथ पत्र है। हम इसको शपथ पत्र के रूप में लेते हैं। इसमें लिखी हुई हर बात को अक्षरश पूरा करने के लिए हम और हमारी पार्टी कमिटेड है। साथियों, बिहार एक 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 जमाना था कि देश की ग्रोथ इंजन को बिहार को कहा जाता था। जमाना था जहां बिहार में शिक्षा और वहां के विश्वविद्यालयों का, वहां के उच्च शिक्षण संस्थाओं की देश में मिसाल दी जाती थी। और आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि बिहार में अगर मैं बात करूं तो मई 2020 में बिहार में बेरोजगारी की दर 46%। 46% का अर्थ ये हुआ कि हर 2 युवा बिहारी लोगों में से एक युवा बेरोजगार है। इसका मतलब हुआ 46%। ये हम इस हालत पे क्यों पहुंच गए? ऐसा क्या हुआ पिछले 15 साल में कि आज बिहार की बेरोजगारी दर 46% पर जा पहुंची? आज ऐसा क्या हुआ कि बिहार में अगर हम 2015 से तुलना करें तो युवाओं में सुसाइड्स, आत्महत्या के केसेस 438% तक बढ़ गए। इन सब चीजों का कौन जिम्मेदार है? ऐसा क्यों हुआ कि जो धरती शांति और अमन की जो बात करती थी, वहां पे आज लूटपाट, हत्याएं आम हो चुकी है। भले वो पटना हो, भागलपुर हो, गोपालगंज हो, आप शहर का नाम लीजिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि बिहार में हम आज तक इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर नहीं बना पाए? ऐसा क्या हुआ जो बिहार जो केला का उत्पादन में देश में अग्रणी है, लीची के उत्पादन में, गन्ना, चावल, आलू, क्यों हम वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए? ऐसा क्या हुआ जो बिहारी युवा देश में आईटी इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रहे हैं, भले ही वो देश के साउथ इंडिया के स्टेट्स हो, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो, आईटी इंडस्ट्री के सीईओज बने हुए हैं बिहार के युवा। क्यों ऐसा क्या हुआ कि बिहार में आईटी कंपनियां ये ना आ पाई? क्यों बिहार में आईटी कंपनीज के लिए एसईजेड्स नहीं बन पाए? इन सब चीजों का उत्तर आज बिहार की जनता उनसे चाहती है जो 15 साल से बिहार को सुशासन नहीं, कुशासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हुआ कि जब पटना में बाढ़ आई तो जो टीवी में जो दृश्य पूरे देश ने और विदेशों ने देखे, उससे पूरी पोल खुल गई कि ये स्मार्ट सिटी है, ये पटना के समग्र विकास का मॉडल है। जब पटना की ये हालत है तो जो दूसरे छोटे शहर है, भले ही वो आरा हो, भले ही वो बेगूसराय हो, वहां पर क्या हालत हुई होगी? आज बिहार के लोग उस चीज का जवाब चाहते हैं। बिहार के लोग इस चीज का जवाब चाहते हैं कि जो सृजन घोटाला हुआ, उसमें आज तक कौन कौन दोषी हुआ? जो हजारों 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ, उसमें सरकार ने क्यों अपने लोगों को बचाने का काम किया? बिहार के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो मुजफ्फरपुर में इस तरह का शेल्टर होम में बच्चियों के साथ एक जघन्य अपराध हुआ, वो उन अपराध में लिप्त लोगों को क्यों अभी रूलिंग पार्टी ने, क्यों अभी जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने एमएलए का टिकट दिया? ये जानना चाहते हैं। ये बिहार के हर व्यक्ति के जानने की इच्छा है। बिहार का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आपने ये तो सुना होगा कि नेताजी पुल का उद्घाटन करके जाते हैं तो उसके 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद पुल ध्वस्त होता है। पर बिहार की निकम्मी सरकार ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि उद्घाटन के पूर्व ही पुल ध्वस्त हो गया। और ये करोड़ों रुपए किसके हैं?
जो वो नदी का पानी उस पुल को लेकर चले गया, वो पुल में जो पुल में जो बनाने में जो पैसा लगा था, वो आपका मेरा हम सबका पैसा था। ऐसा क्यों हुआ कि भ्रष्टाचार का आलम आज इस स्तर तक पहुंच चुका है कि पुल आपने बनाया, आपने बनवाया, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले नदी उसको बहा के ले। इन सब लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स इस बात को पूछना चाहते हैं। बिहार के जनता ये भी पूछना चाहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि बिहार में अत्यधिक संभावनाएं हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के उद्योग बिहार में नहीं लग पाए। ये भी पूछना चाहते हैं कि हथकरघा और लघु उद्योग में बिहार क्यों अग्रणी राज्य नहीं है देश का। ये भी पूछना चाहते हैं बिहार के लोग कि जब पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बिहार तो वो देश है, वो प्रदेश है बिहार तो, जहां पर दूसरे देशों से लोग आते हैं पर्यटन के लिए, भले ही वो गया हो, भले ही वो और धार्मिक स्थल हो, उनको क्यों नहीं डेवलप किया गया? ये बिहार के लोग पूछना चाहते हैं। ये भी पूछना चाहते हैं बिहार के लोग, और हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि नीति आयोग ने जब अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य की रेटिंग करी, तो बिहार को नीचे से नंबर 1 स्थान पे, निम्नतम स्थान पे रखा। और ये नीति आयोग केंद्र सरकार का है, जहां पे बिहार की सरकार भी उस सरकार का पार्ट है। उसी नीति आयोग ने बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य में लोवेस्ट रैंकिंग क्यों दी, अंतिम सूचकांक पे क्यों रखा, जब 15 साल से बात हो रही थी? बिहार की जनता ये भी पूछती है केंद्र सरकार से, और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जो वादा आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का किया था, उसको अब तक पूरा क्यों नहीं किया? हम ये भी पूछते हैं बिहार के लोग केंद्र सरकार से कि जो आपने विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, उसमें पिछले 15 साल में आप मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हो? क्यों जब आपने पिछले बिहार चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,65,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की बात कही थी, वो अभी तक बिहार की जनता को क्यों नहीं मिला? ये वो सरकार है जिसने के पिछले 15 साल में 58 घोटाले किए, 58 घोटाले, भले ही वो सृजन का घोटाला हो, भले ही वो धान घोटाला हो, भले ही वो अन्य घोटाले हो, 58 घोटाले करने का काम किया, बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम किया। और अंत में एक लाइन कह के आपके सवाल लूंगा कि क्यों बिहार सरकार 4.5 लाख 4.5 लाख जो बिहार सरकार में रिक्तियां है, जो वहां पे वैकेंसीज हैं, वो क्यों नहीं फिल करती है? उन्हें कौन रोक रहा है? उन्हें किसका दबाव है कि वो रिक्तियां फिल नहीं कर पाए? साथियों, मेरा पहला सवाल मुझे जो मिला है वो ट्विटर पर मिला है श्री सौरभ सिन्हा जी का, और सौरभ सिन्हा जी का सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी की दर हाईएस्ट है देश में, और देश में हर राज्य में आईटी पार्क्स हैं, एसईजेड पार्क्स हैं, ये बिहार में क्यों नहीं है? और यदि कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों की एक गठबंधन सरकार बिहार में बनती है, तो आप इस दिशा में क्या काम करोगे? ये श्री सौरभ सिन्हा का मेरे ट्विटर पर सवाल आया। सौरभ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मई 2020 में बिहार में 46% की बेरोजगारी की दर थी, 46%। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप ये कह के नहीं बच पाओगे कि ये तो कोरोना के कारण हुआ, क्योंकि कोरोना के पहले भी आप बिहार में जो बेरोजगारी की दर थी वो 20-22% के आसपास चल रही थी। तो ऐसा 20-22% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 लोग रोजगार चाहते हैं तो 22 लोगों को कोरोना के पूर्व भी रोजगार नहीं था, और कोरोना के बाद ये आंकड़ा 46 पहुंच चुका। मतलब 100 में से 100 लोग अगर रोजगार चाहते हैं तो 46 लोगों को रोजगार नहीं।
मैं दूसरा सवाल लेता हूं। दूसरा सवाल फेसबुक पर है विश्वजीत का। वो मछली पालन पे उनका स्पेसिफिक सवाल है। वो कहते हैं कि बिहार में फिश प्रोडक्शन का को प्रमोट करने की कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरे राज्यों से फिश को इंपोर्ट किया जाता है। आप इसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम इसके लिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में एक बड़े भाग में मछली को भोजन के रूप में उसका सेवन किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से मछली को बिहार में इंपोर्ट किया जाता है खाने के लिए। बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है वहां, आपकी पॉलिसी ही नहीं है। जब आपका सारा ध्यान जब आपका सारा ध्यान सृजन जैसे घोटाले को बचाने में चले जाता है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पे आपका ध्यान जाएगा कैसे? आज मछली और फ्रेश वाटर जो मछली है उसको प्रमोट करने की बिहार में अपार संभावना है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पॉन्ड, लेक्स, नदियां नहीं है। मैं तो कहता हूं और राज्यों से बहुत ज्यादा है, पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है इस क्षेत्र की। और आपका 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 कोई स्कीम ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विश्वजीत जी, जो आपने सवाल पूछा, मैं बिहार के सारे मछुआरों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन बिहार में गठबंधन की सरकार आई, वह उस दिन से बिहार उसको जो अपनी मछली के कंजम्पशन के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पे निर्भर होना पड़ता है, वो बंद करेंगे और तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन हम बिहार राज्य में प्रोवाइड करेंगे। मेरा तीसरा सवाल जो मेरे को मिल रहा है फेसबुक पे, वो राकेश मेरे से पूछ रहे हैं। राकेश पूछ रहे हैं, देयर आर लाखों वैकेंसीज है बिहार सरकार में जो खाली पड़ी है, आप इसको किस तरह भरने का काम करेंगे? राकेश, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और बार बार हमारे सीनियर लीडर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स में भी प्रॉमिस किया है कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहले कोई काम होगा तो वो युवाओं को रोजगार दिलाने का काम होगा। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि जो 4.5 लाख पद बिहार सरकार के खाली पड़े, अगर सरकार बनने के बाद अगर पहली कलम कहीं चली तो वो युवाओं को रोजगार देने के लिए चली। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे देश के युवा है वही देश का निर्माण कर सकते हैं, वही देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। उनको, उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। मैं चौथा सवाल लेता हूं राशिद से। फेसबुक पर राशिद पूछ रहे हैं कि बिहार के लेबर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार को तलाशने, क्या कांग्रेस इंश्योर कर सकती है कि बिहार के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है राशिद। आज कोई भी प्रदेश हो, भले ही वो सुदूर साउथ का हो, भले ही वो सुदूर नॉर्थ का हो, भले ही वो सुदूर वेस्ट का हो, आज हर प्रदेश में अगर उस प्रदेश में अगर मेहनत का इंजन अगर कोई चला रहा है तो वो बिहार के लोगों चला रहे हैं, वो बिहार के लोगों का मेहनत चला रहा है। ऐसा क्या हुआ? और ये सवाल मैंने शुरू में भी किया था कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 15 साल में मजदूरों का पलायन दिन दुगना रात चौगुना पड़ा? क्योंकि जब बिहार की में आपने लोगों को रोजगार नहीं प्रोवाइड किया, जब बिहार में आप 4.5 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली रख के बैठ जाते हो, जब आप बिहार में कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस ही नहीं कर पाते हो, हाँ फोकस किस पे करते हो? घोटालों पर। कितने घोटाले करे? 58 घोटाले। फोकस किस पे करते हो? सृजन जैसे घोटाले पे, धान घोटाले पे आपका फोकस रहता है।
फोकस किस पे करते हो? मुजफ्फरपुर में जो इन्होंने बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किया, उनको बचाने में, उनको आगे बढ़ाने में आपका फोकस रहता है। तो आपका रोजगार में और मजदूरों की तरफ क्या फोकस रहेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राशिद कि जिस दिन बिहार में गठबंधन की सरकार होगी, ये मजदूरों के पलायन को हम एक प्रोग्रेसिव रेट से बिल्कुल कम करते जाएंगे। मैं आपको ये झूठी बात नहीं कहूंगा कि एक दिन में जीरो कर देंगे, संभव नहीं है, पर धीमे धीमे हम इसको एक गति से नीचे बढ़ाते रहेंगे, हम इसको न्यूनतम पे ले जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।